बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ जी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ बल्कि आपके काम आसान करेगी बल्कि आपके साथ साथ पैसों की भी बचत करेगी और आपके टाइम की भी बचत करेगी। तो आ जाती है जी अपनी फ़र्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे मेरे पर्स के हवाले से जो है यहाँ पे एक टिप्स है। होता क्या है कि अक्सर हमारी जो बैग होती है इसकी ज़िप्स वगैरह जो हो जाती है वो ख़राब। तो डिफरेंट तरीक़ों से इसकी ज़िप को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान हल बताऊंगी। वैसलीन देखें इस तरह इस टाइप की जो होती है ना, ये वैसलीन तिब्बत की मैंने ले ली है, ये ऑरेंज वाली। तो ये आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोमिन जेली भी ले सकते हैं। तो करना क्या है, आपको जो ज़िप है ना ये हमारी ड्राई हो जाती है तो इसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, मतलब चिकनाहट चाहिए होती है। तो अगर हम इस पर इस ट्राई देखिए चिकनी ये वैसलीन है, तो अगर हम इसको इस तरह से लगा देंगे ना पूरी ज़िप के ऊपर, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी जो ड्राइनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी और ज़िप जो होगी ना वो हमारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और बहुत आसानी के साथ जो है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1 मिनट के अंदर कैसे सही हुई थी। अगर आप लोग के भी कोई भी बैग की ज़िप ख़राब है या बच्चों के स्कूल की बैग होते हैं उनकी ज़िप ख़राब है, तो आप यही तरीका फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर ये बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फ्री करूँगी। 1-2 बार ऐसा होगा कि ये बंद नहीं होगी, लेकिन ये 1-2 बार करने के बाद जो है ना ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि वैसलीन थोड़ी कम लगी है तो मैं इस तरह से इसको पूरे में कवर कर दूँगी। याद रखिएगा कवर आपको पूरे पे करना है इस तरह से, जब भी आके ये ज़िप आपकी ठीक होगी। अगर आप इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, यानी कि पूरी ज़िप के ऊपर वैसलीन या चिकनी चीज़ कोई भी नहीं लगाएंगे ना, आप पेट्रोमिन जेली लगा लें या फिर वैसलीन लगा लें या फिर मोम भी लगा सकते हैं। मोम की हेल्प से भी काफ़ी अच्छी हो जाती है ये। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको वही तरीके बताऊँगी जो मुझे जिससे फ़ायदा है, जो घर में हमारी रखी हुई होती है। तो मोमबत्ती का फ़ैशन अब है नहीं, पुराना बनी कि अब मोमबत्ती को कोई पूछता भी नहीं है। तो इसलिए ये वैसलीन तो हम सबके ही घर में मौजूद होती है। आपको पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं तो ये हमारे रोज़मर्रा के कामों में यानी कि बहुत हेल्प करती है। हम लिप्स वगैरह पे भी लगाते हैं इसको। तो ये वैसलीन सबके ही घरों में मौजूद होती है, तो सोचा इसी के साथ मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी ज़िप जो है ये बैग की कितनी फ्री हो चुकी है और बहुत आसानी के साथ खुल भी रही थी और बंद भी हो रही थी। आ जाते हैं जी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। बैग के हवाले से ही ये नेक्स्ट टिप्स है। अक्सर होता क्या है कि हमें कहीं जाना होता है तो पर्स तो हम ले लेते हैं, बैग हम ले लेते हैं। उसके बाद जो चाबी वगैरह जो होती है घर में लॉक वगैरह लगा देते हैं, चाबी हम डाल देते हैं अपने बैग में। जबकि आपको पता है बैग में हमारा अपना इतना ज़्यादा सामान होता है, कॉस्मेटिक वगैरह का होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान होता है। तो चाबी हमारी हो जाती है जी गुम और ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे सेफ्टी पिन की मदद से चाबी को आप इस तरह से देखें बैग के साइड में लगा देंगे तो क्या होगा कि आपकी चाबी आपको 1 मिनट में मिल जाएगी। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि मुझे चाबी ढूंढनी है बैग में से। अक्सर होता है ये चाबी बहुत छोटी सी होती है, जबकि हमारे बैग में और भी ज़्यादा सामान होता है। तो इसके इधर से उधर करने में चीज़ें हमारी उलट पुलट होती हैं और फिर नुकसान भी हो जाता है। कई बार कभी कोई चीज़ इधर से टूट गई, कभी कोई चीज़। और आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये भी बैग के हवाले से ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मेरी बैग की चेन टूटी हुई है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक सेफ्टी पिन ले लूँगी। सेफ्टी पिन के हेल्प से मैं इसको इस तरह से बंद करूँगी और इस तरह से खोलूँगी। अगर आप लोग के भी बैग की या पर्स की ज़िप टूटी हुई है तो आप लोग भी इस आसानी के साथ जो है अपने बैग को खोल बंद कर सकते हैं सेफ्टी पिन की मदद से। आपको कोई नई चेन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ ये बंद भी हो जाएगी, खुल भी जाएगी। और है ना आसान तरीका। तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाजमी तौर पे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को भी जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे एक टिप्स और दूंगी मैं, बैग के हवाले से ही दूंगी। यहाँ पे अक्सर होता क्या है कि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हमारे बैग पे पेन के निशान वगैरह लगा देते हैं। तो इस बैग के साथ बैग की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का सवाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौक का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे चौक का निशान हो या पेन का निशान हो, ये वाली वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। करना क्या है, आपको छोटा सा काम कि घर में कोई भी बॉडी स्प्रे हो। मेरे स्प्रे का ये ऊपर वाला केप ना ख़राब हो गया था, तो बस यहाँ मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने बॉडी स्प्रे ले लिया है, यहाँ पर परफ्यूम ले लिया या बॉडी स्प्रे ले लें या रूम स्प्रे भी चलेगा। तो आप इस तरह से हल्का सा रब करेंगे ना, इस तरह से टिश्यू की हेल्प से साफ़
करेंगे तो ये 1 मिनट के अंदर जो है ना आपके पेन के जितने भी निशान होंगे पेन के या पेंसिल के या चॉक के, तो इस तरह से कि 1 मिनट के अंदर बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपका बैग वही हो जाएगा नीट एंड क्लीन। तो इसी तरह से अपनी बैग की हिफाजत कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 टिप्स बैग के हवाले से बताई है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम करें तो करें क्या, हमारी कभी कोई चेन ख़राब हो जाए या कुछ भी। तो आप ये टिप तो आ जाते हैं जब अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे चार्जर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो आज हम चार्जर को क्लीन करेंगे। किस तरह करेंगे? बहुत आसानी के साथ। आप कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, सेंसोडीन मैंने लिया है यहाँ पे। सिर्फ आपको कुछ ही थोड़ा सा ही लेना है, तकरीबन आधे स्पून से भी कम लेना है। यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और टिश्यू पेपर और मैंने यहाँ पे टूथपेस्ट की हेल्प से जो है ना अपने चार्जर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, कोलगेट ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितनी आसानी के साथ जो है हमारे चार्जर और चार्जर की जो वायर है ये कितनी आसानी के साथ क्लीन हो जाती है और कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ इसको इस तरह से पूरे वायर पे घुमाना पड़ता है और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जितना भी पिलाहटपन भी लग जाता है अक्सर, तो जिस तरह से ये टूथपेस्ट जो होता है हमारे दांतों की पिलाहट को ख़त्म करता है, इसी तरह से ये किसी भी चीज़ की पिलाहट को ख़त्म करने में बहुत आसानी से आसान रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक मरतबा इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया था पेस्ट लगा के, और अब सेकंड टाइम जो है मैं इसको कपड़े को हल्का सा गीला करूँगी, ज़्यादा गीला नहीं करूँगी, हल्का सा गीला करूँगी और मैंने गीले कपड़े से भी इसको हल्का सा क्लीन कर लिया है। उसके बाद आप इसको किसी साफ के ड्राई कपड़े से भी लाजमी क्लीन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, ऐसा ना हो कि जल ना जाए, तो इसलिए आप थोड़ी सी एहतियात के साथ ये काम करें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेप में हमेशा इस पर लगा के रखती हूँ ताकि इसकी वायर ख़राब ना हो। ये भी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसकी लाइफ जो होती है ना, इसकी चार्जर की लाइफ बढ़ जाती है और चार्जर हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता है। आ जाते हैं जब अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे होता क्या है कि दूध हमारा हम बॉईल करने रखते हैं तो क्या होता है, निकल जाता है। तो दूध निकलता है तो आपको पता है हमारा काम और मज़ीद बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है जब दूध निकलता है तो पतीली भी गंदी हो जाती है, फिर स्टोव भी गंदा हो जाता है। तो बेदहानी में होता यही है कि कभी हम दूध चूल्हे पर रख के किसी न किसी काम में लग गए हों या भूल गए हों या कोई ड्रामा आ रहा हो फेवरेट, तो उसको देख रहे हो। अक्सर ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरा ध्यान ड्रामे में लगा होता था और दूध अक्सर निकल जाता था। तो बस जब से मैं टिप्स फॉलो करने लगी हूँ, जब से माशाल्लाह से दूध की बड़ी बचत भी होने लगी है, पैसों की भी बचत होने लगी है और यहाँ पे दूध हमारा वेस्ट भी नहीं होता है। जब भी आप चूल्हे पे दूध रख के जाएँ तो आप चिमटा इस तरह से रख के चले जाया करें। इससे क्या होगा, अगर आपका दूध पक भी रहा होगा तो आपको खुशबू आ जाएगी, दूध की स्मेल यानी कि आने लग जाएगी। तो इसके अलावा जो आपका दूध जो है ना अंदर ही पकता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं मेरा दूध बिल्कुल पक रहा है और देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी ये बाहर नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा कि मैंने इसके ऊपर चिमटा रख दिया है। तो यहाँ पे आप ये वाली टिप्स को फॉलो कीजिए और अगर मेरी टिप्स असर आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी तरह के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। और आ जाते हैं जब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर होता क्या है कि गर्म दूध होता है और हमें बच्चों को भी पिलाना होता है, तो मतलब हम जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो ठंडा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह डोंगा भी रख सकते हैं। अगर आप जो लोग चिमटा नहीं रखना चाहते बस तरह से ये डोंगा भी रख सकते हैं। इससे भी आपकी दूध की बचत हो जाएगी, दूध नहीं गिरेगा ना आपका स्टॉक गंदा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दूध तो देखें इतना गर्म तो हम बच्चों को नहीं दे सकते, ना हम खुद पी सकते हैं। तो क्या करूँगी, स्टील का चम्मच में इसके अंदर रख दूँगी। स्टील का जो चम्मच होता है ना वो गर्माहट को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा दूध जो है जहाँ 1 घंटे में ठंडा होना था वहाँ पे ये 5 से 7 मिनट में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा करने का तरीका है ये दूध को आप स्टील के ग्लास में दूध निकालें और स्टील के ही चम्मच इसके अंदर ऐड कर रख दें, कुछ देर के लिए रख दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्टील होगा ना वो इसकी गर्माहट को अब्जॉर्व कर ले और आपका दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो आ जाते हैं जब नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे होता क्या है कि हमारी झाड़ू के अंदर अक्सर जो है ना स्मेल आ रही होती है। क्यों आ रही होती है, झाड़ू कभी गीले में रख देते हैं, बच्चे हैं कभी उठा के बाहर गीले में छोड़ देते हैं। गीला मतलब पानी होता है वहाँ पे, गंदगी यानी कि पानी वगैरह गिरा होता है तो वहाँ पे तो गीलेपन की वजह से इसमें होता क्या है कि स्मेल हो जाती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारे कमरे में भी फिर स्मेल हो रही होती है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप रात को सोते वक्त जो है ना झाड़ू के अंदर जो है ना तरह से टैल्कम पाउडर डाल दिया करें। जब भी आपको फील हो रहा हो कि आपकी झाड़ू में स्मेल आ रही है तो आप इस तरह से देखिए झाड़ू में टैल्कम पाउडर लगा देंगे ना तो होगा क्या कि आपकी झाड़ू में से स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी झाड़ू जो है ना हमेशा ड्राई रहेगी और जो है ना मतलब कीड़े वगैरह से भी बचत हो जाती है। और
आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, झाड़ू से रिलेटेड ही है मेरी नेक्स्ट टिप। तो यहाँ मैंने एक सॉक्स ले लिया है, सॉक्स ऊपर वाला पार्ट जो है मैंने कट कर लिया है। ये मेरा ही सॉक्स था, ऊपर से अंगूठे की तरफ से नहीं, ये थोड़ा सा फट गया था। तो इस तरह से कोई भी आप ख़राब सॉक्स ले लीजिए, लेकिन सॉक्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, झाड़ू के ऊपर मैं सॉक्स चढ़ा दूँगी और फिर आप लोग देख सकते हैं कि मुझे किसी भी किस्म के महंगे तरीन ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताइए बड़े महंगे आते हैं इस टाइप के ब्रश, तो हम घर में ही आज अपना जाले झाड़ने के लिए ब्रश बना रहे हैं, दीवारों को साफ़ करने के लिए ब्रश बना रहे हैं। और आप यकीन जाने ये इतना अच्छा ब्रश है ना कि आप लोग इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग कर सकते हैं। घर की जितनी भी दीवारों पे जाले वगैरह हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाएंगे। आप यकीन करें, जब तक आप खुद नहीं इसको ट्राई करेंगे आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन बहरहाल मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी टिप्स शेयर करती हूँ। यहाँ पर मेरी दीवार पर बहुत ज़्यादा जाले हो रहे हैं, तो देखें इस तरह से मैंने सॉक्स को पहना दिया है। अब हमारी जो झाड़ू ने सॉक्स को उस तरह से देखें पूरा कवर हो चुका है ये सॉक्स से, इस तरह से झाड़ू। और मैं देखें अब दीवारों पे जितने भी जाले हैं, धूल मिट्टी वगैरह, डर्ट यानी कि गंदगी वगैरह जितनी भी है, वो सारी ही झाड़ू और सॉक्स की हेल्प से हमारी क्लीन हो जाएगी। और जाले तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। हमें कोई महंगे ब्रश ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर कोई झाड़ा वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर की क्लीनिंग के लिए, रूम की क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग आप चाहे कहीं की भी करें, लेकिन ये कि ये सबसे बेस्ट हैगा। आप इसी तरह का सॉक्स, झाड़ू के ऊपर सॉक्स लगा के अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग वर्क करता है। और मुझे तो खैर ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोनों वगैरह में अक्सर हमारे हाथ नहीं जाते हैं, तो ये जो ब्रश है ना झाड़ू के जो ब्रश थे, मतलब झाड़ू से जो है ना, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो गई थी और दीवारें भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो आप लोग भी ये ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपना घर झाड़ रहे होते हैं तो हम लोग ब्रश इंतखाब करते हैं कि महंगे से महंगे ब्रश हों ताकि उसकी अच्छी सी क्लीनिंग हो जाए। ब्रश तो ठीक है, लेकिन क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्याज ले लिया है। प्याज को सेव करने के डिफरेंट तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज एक और तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है। अब मुझे चाहिए आधा प्याज तो मैं इस्तेमाल में ले लूँगी, आधा प्याज को मैं फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन फ्रिज में इसको ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि चीज़ों फ्रिज में ना बहुत स्मेल हो जाती है प्याज की, अदरक लहसुन वगैरह की फिर हो जाती है, एक दूसरे से स्मेल चढ़ती है। तो क्या करूँगी, एक छोटा सा फॉइल का पेपर ले लूँगी इस तरह से, और प्याज को मैं इस तरह से इसके अंदर फोल्ड कर लूँगी, यानी कि पेपर को इसके अंदर फोल्ड कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्याज होगी एक हफ्ते के लिए बिल्कुल सेफ़ रहेगी, कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको एक हफ्ते तक, 8 दिन तक ऐसे ही रख सकते हैं। आप इसको जब 8 दिन बाद खोलेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। तो बस आज की वीडियो मेरी यही थी। बाकी जितना प्याज आपको यूज़ करना आप कर लें, बाकी आप जो बच गया है आप इस तरह से करके रख सकते हैं। लहसुन भी अगर बच जाए तो लहसुन भी आप इसी तरह से फ्रिज में करके रख सकते हैं, लहसुन की भी स्मेल नहीं होगी आपके फ्रिज में। तो इस तरह से आप देखिए छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को न सिर्फ आसान बना सकते हैं बल्कि अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।